एलपीजी पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसमें हमने देख लिया था लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में पहला पॉइंट देखा था हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी रिमूव कर दिया था। अब नेक्स्ट लिखो हमारा, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पार्ट नंबर 1 वीडियो में डाला हुआ है, उसको देख लेना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जब भी फाइनेंशियल सेक्टर का नाम आए तो समझ लेना ये किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं आरबीआई की बात कर रहे हैं। तो लिखो, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, एटसेट्रा। फाइनेंशियल सेक्टर जो इंडिया में है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया इन्होंने, फर्स्ट इन्होंने किया चेंज इन रूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चेंज इन रूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, अब देखो पहले क्या होता था, पहले समझ लो कि जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कि सपोज करो कमर्शियल बैंक है या बीएससी एनएससी है, पहले क्या होता था, इनको कोई भी डिसीजन लेना है, इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिस वजह से डिसीजन कुछ रुक जाते थे और कुछ डिसीजन में देरी हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना, वो हमारा क्या था, रेगुलेटर था, इंडियन इकोनॉमी का क्या था, रेगुलेटर 1991 तक। रेगुलेटर मतलब कंट्रोलर एक तरह से, ठीक है। 1991 में आरबीआई को रेगुलेटर से बना दिया फैसिलिटेटर। क्या बना दिया, फैसिलिटेटर, मतलब आरबीआई सिर्फ क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह को हेल्प करेगा, लेकिन रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करेगा। इससे क्या हुआ, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को डिसीजन लेना है तो आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट अब नहीं पड़ती है सिंस 1991। तो चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई में लिखो, द रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का रोल रिड्यूस किया या बढ़ाया, रिड्यूस किया, रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब एक तरह से हेल्पर, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट, फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि कॉमर्शियल बैंक वगैरह वाज अलाउड सिंस 1991 टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, विदाउट कंसल्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में, प्राइवेट बैंक्स को लेके आ गए, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। तो एलपीजी पॉलिसी लेड टू प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हो गया, प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया, तो लिखो एलपीजी पॉलिसी लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में ध्यान रखना इंडियन बैंक्स भी एंड फॉरेन बैंक्स भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन बैंक्स को भी और फॉरेन बैंक्स को भी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बैंक आया आईसीआईसीआई, और एक फॉरेन बैंक भी आया एचएसबीसी।
तो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया एलपीजी पॉलिसी 1991 में। सी पार्ट है, नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या आया? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वो इंडिया के बैंक में, इंडियन बैंक्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इंडियन बैंक्स में कितने फंड्स इन्वेस्ट कर रही है, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन बैंक्स में नहीं हो सकती थी, 1991 से पहले इंडियन बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब क्या किया, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स ने क्या किया कि जो लिमिट है ना, वो बढ़ा दी और वो कर दी 74%। अब यहाँ पर 74% इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है फॉरेन कंट्रीज के थ्रू। कहाँ पे? इंडियन बैंक्स में। तो लिखो, द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स was raised to around 74%, to around 74%। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं FII। MCQ में आ सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन बैंक्स एंड इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में एक चेंज और लेके आए थे, ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज का मतलब है इजी कर देना। तो पहले ना बैंक्स को फ्रीडम नहीं थी कि अगर किसी बैंक को नई ब्रांच सेटअप करनी है ना, तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया कि अगर कोई बैंक को नई ब्रांच सेटअप करनी है, तो उसका प्रोसेस इजी कर दिया। इजी प्रोसेस कैसे कर दिया? कि जो आरबीआई की अप्रूवल है उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो बैंक्स का एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हो गया? इजी हो गया। तो लिखो, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई, विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब कुछ नोट्स लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला तो कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं नए, ये हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी वाले आए थे। तो एमसीक्यू में आ सकता है ये कब आए थे, तो ध्यान रखना, जुलाई 1991 में आए थे एलपीजी पॉलिसी रिफॉर्म्स जो आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। दूसरा, एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में 2014 में, 2014। एमसीक्यू में कई बार आता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। नेक्स्ट लिखो, मुद्रा बैंक, एक बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में, was set up to meet the credit needs। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन की नीड्स। क्रेडिट नीड्स ऑफ द, तो ये जो मुद्रा बैंक सेटअप हुआ था, ये क्रेडिट नीड, लोन की नीड्स को फुलफिल करता था ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइजेस। आ सकता है किसकी? स्मॉल एंटरप्राइजेस।
एक हमारा MRTP एक्ट होता था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट होता था। ये रिप्लेस हो गया था, देखो, वॉज रिप्लेस्ड बाय, MCQ में कई बार आता है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट। पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी MRTP एक्ट में, उस एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट कौन सा लेके आए थे, कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आए थे। एक अभी टॉपिक आया था हमारा कि प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कितनी इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड है, तो 5 इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड है, जिसमें कि अल्कोहल, सिगार, सिगरेट्स, एक्सप्लोजिव्स और आर्मी के जो इक्विपमेंट्स हैं, इनके लिए हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अभी भी रिक्वायर्ड है, बाकी सब तो लिबरलाइजेशन में हटा दिए। एक इसी चैप्टर में हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, GST, तो इसके ऊपर भी आ सकता है कि GST कब इंप्लीमेंट हुआ था। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। GST कब से इंप्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, उसका एक रीजन था कि 1990 से 1991 के बीच में गल्फ क्राइसिस हुए थे। तो लिखो गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस होता है मतलब बेसिकली इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाना, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या जाना, स्लो डाउन। तो गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस इन 1990 टू 1991। हाँ, 1990 से 1991 के बीच में क्या था, गल्फ क्राइसिस आई थी। एक ये भी आ सकता है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिट इन BOP कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद MCQ में एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि लिबरलाइजेशन में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में RBI का जो रोल है ना, वो चेंज कर दिया था फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। RBI को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया था LPG पॉलिसी में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट, इनको ध्यान रखना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है।